देखो, आपका कमरा खुला हो, आप आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हो और बाहर की कोई सुधि ना हो, दरवाजे खुले हो, तो आपके इस आंख बंद करके बैठने का लाभ दो को होगा। दो को, एक तो आपको और एक चोर को। उसको सामान ले जाने में बड़ी सुविधा रहेगी। आपको परम सुख मिलेगा और उसको सुख मिलेगा कि जब तक ये आंख बंद किए ले चलो, जितना ले जा सको। तो शंकर जी आंख मूंद कर समाधि होकर बैठे हैं, तो शंकर जी को वह सुख मिल रहा है और एक तारकासुर को फायदा मिल रहा है कि ये जब तक इनकी आंखें समाधि में बंद है तभी तक हमारी आंखें खुली हैं, और इनकी आंख खुली तो हम गए। इसलिए तारकासुर अत्याचार कर रहा है। इंद्र को चिंता हुई तो कहा कि शंकर जी की समाधि भंग हो तब तो वे बहिर्मुख हो। तो समाधि भंग कैसे हो? तो कहा समाधि भंग, ये पूछो समाधि लगी कैसे है? अब यह भी जीवन का अद्भुत सत्य है। समाधि माने अंतर्मुखी वृत्ति और समाधि भंग माने वृत्ति का बहिर्मुखी होना। तो समाधि लगी किसके कारण है? राम के कारण, श्री राम के कारण समाधि लगी। तो भंग किसके कारण होगी? का काम के कारण। काम व्यक्ति की वृत्तियों को बहिर्मुखी बनाता है और राम का स्मरण व्यक्ति की वृत्ति को अंतर्मुखी बनाता है। राम जी के कारण समाधि जिन जिन को लगी, राम जी के कारण समाधि लगी। और जिसकी समाधि भंग हुई काम के कारण, काम माने कामना, बहिर्मुखी माने बाहर जाना, घर से बाहर जाना। और घर से बाहर तो वही जाता है जिसे कोई काम होता है, और जिसे बाजार का कोई काम ना हो तो आराम से घर में बैठता है। जिसे कोई काम नहीं, लोग कहते घर में क्यों बैठे? बोले कोई काम ही नहीं। काम हो तब तो घर से बाहर जाए। तो काम होने पर जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, कामना होने पर मन घर से बाहर जाता है। काम आया, अच्छा काम ने बाण चलाए, बाण 5 बाण है इसके, विषम बाण। ये काम के बाण 5 शास्त्रों ने बताए हैं, वो ठीक है। लेकिन हमें तो लगता है कि 5 तरह की कामना, यही काम के 5 बाण हैं, क्योंकि 5 ही विषय हैं और 5 विषयों की वासना है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 पंचकई प्रपंच है। ये 5 बाण शंकर जी को लगा। अच्छा कहां से लगाए? आम के पत्तों की आड़ से। अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। काम जब भी किसी पर आक्रमण करता है, किसी की ओठ से ही करता है। ये सीधे चोट नहीं करता, किसी की ओठ से करता है। और हमें कभी कभी लगता है कि काम जिसकी ओठ से चोट करता है वही भी आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। लेकिन काम के कारण खास लगने लगता है। आम के पत्तों की ओट लेकर चोट की, पर शंकर जी ने आम को नहीं देखा। अच्छा काम का बाण जिसे लग जाए उसकी खुली हुई आंख बंद हो जाती है, वह जागा हुआ सो जाता है। पर शंकर जी तो छूट समाधि संभु तब जागे और नयन उघारे। उन्होंने नेत्र खोलकर चारों तरफ देखा, कहा कि आम नहीं, इसके पीछे कोई खास होगा। तब सौरभ पल्लव मदन बिलो का, अच्छा ये इसकी वजह से है। अच्छा शंकर जी ने किया कुछ नहीं, केवल तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से देखा तो चितवत काम भय उजरी छारा। राग द्वेष रहित दृष्टि से रहित होकर, राग द्वेष वाली दृष्टि को छोड़कर अगर परमात्मा दृष्टि से जगत को देखा जाए तो कामनाएं तो अपने आप जलकर समाप्त हो जाएंगी। और शंकर जी का ये तीसरा नेत्र बीच में है, न इधर झुकाए न इधर। अच्छा कितनी अद्भुत बात है, इधर भी झुका हो तो इधर झुकना ये सिद्ध कर रहा है कि उधर भी है, पर ये तो बीच में है, न इधर है न उधर है। और ये बीच में रहना बड़ा अद्भुत है। क्या बोले? यह जो
न सद्विचार की स्थिति है, न दुर्विचार की स्थिति, बिल्कुल बीच में निर्विचार की स्थिति है। और यह जो, और मुझे लगता है कि अगर दुर्विचार में आसक्ति है तो सद्विचार में भक्ति है, तो निर्विचार में मुक्ति है। वहां कोई विचार ही नहीं। कुसंग और सुसंग, कुसंग में व्यक्ति संसार से जुड़ता है, सुसंग में व्यक्ति कुविचारों से हटकर सद्विचार में जुड़ता है, लेकिन निर्विचार में तो वह असंग हो जाता है। असंगो अयम पुरुषः। कोई जहां ऐसी स्थिति हो जाए, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण से धारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ये दृष्टि खुल गई, ये तीसरी दृष्टि खुल गई, यह ब्रह्म दृष्टि। अब तो कोशिश भी करें, कहां है काम, चितवत काम भय उजरी छारा, पता ही नहीं। अच्छा, कामना क्यों नहीं रही? क्योंकि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो कामना किसकी? अच्छा, फिर परमात्मा वहां हो तो कामना हो, वो वहां भी है यहां भी है, कहां नहीं। इसीलिए परमात्मा लाभ जिन्हें हो गया वे पूर्ण काम है, आप काम है, परम तृप्त है। काम जलकर नष्ट हो गया। देवताओं ने समझा गए काम से, काम ही गया। तो किसी ने कहा काम, बोले अब काम बनेगा ही नहीं, काम ही बिगड़ गया। ब्रह्मा जी बोले फिर भी चलो, गए। अब शंकर जी की प्रशंसा की सब। पृथक पृथक तेन की प्रशंसा, पृथक पृथक तेन पृथक पृथक प्रशंसा, पृथक पृथक तेन की भय प्रसन्न चंद्र आवतन तेन की प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन कीन की कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तिन की, पृथक तिन की, पृथक तिन की। सभी आए, शंकर भगवान आपकी जय हो जय हो, आप जैसा महान कौन, आप जैसा महान कौन। आप हमारे शंकर भगवान ऐसे भी इतने में प्रसन्न। और डरता है, कहो हमारा आए कही है तो कैसे आना हुआ। महाराज आप दर्शन को आए थे, बस दर्शन है? हिम्मत न पड़े कैसे कह दें। तब देवता ब्रह्मा जी से बोले आप कहो, आप। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों कहे, तुम क्यों नहीं कहते, सामने आए हो तो सामना करो। महाराज हम ही लोगों में से एक ने सामना किया था, वो भी देव ही था, कामदेव, पता ही नहीं वो कहां गया। महाराज तब ब्रह्मा जी से शिव जी ने कहा कि क्या बात है, आप ही बोल दीजिए क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन देवताओं के मन में ऐसी इच्छा है कि अपने नेत्र सफल कर लें। सफल हम समझे नहीं, अभी सफल हुए नहीं, दर्शन तो करने आए हो रहे। सकल सुरन के हृदय शंकर परम ऊंचा,
निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारा विवाह। ये आपका विवाह देखकर नेत्र सफल करना चाहते हैं। आपका विवाह एक क्षण नहीं लगा, किसी को कल्पना नहीं थी कैसा होगा। लोग सोच रहे थे कि मामला विचाराधीन रहेगा, हो सकता नाराज हो जाए, मना। जैसे ही कहा निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, शंकर जी बोले एवं मस्त होगा, तथास्तु होगा। देवता बड़े खुश हुए, पर आश्चर्य से भर गए कि काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। तो आपस में बोले कि समझ में नहीं आ रही बात। तो बोले तुम यहां समझने आए हो कि अपना काम बनाने आए हो? बन गया काम, काय को समझते हो? एक देवता बोला फिर भी। शिव जी ने कहा क्या पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले कुछ नहीं, बोलो। कहा ये देवता ये कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं आई, काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। ये शंकर जी हंसने लगे, रहे इसमें तो थोड़ी छोटी सी बात है। कहा क्या? कहा यह ताकि दुनिया वाले देख लें कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। यह तो शंकर जी का भाव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में उनको परम वैष्णव कहा गया। लेकिन दूसरी बात भी है, शिवजी पार्वती जी का विवाह तो हो ही तब सकता है जब काम जल जाए। सामान्य लौकिक विवाह बिना काम के नहीं हो सकते, पर शिवजी पार्वती जी का विवाह तो होगा ही तब जब काम जल जाए। का क्यों? इसलिए कि दो को मिलना हो तो काम की जरूरत है, और जब दो हो ही नहीं, उनके मिलने के लिए काम की जरूरत क्या है? वहां दो हैं ही नहीं, भगवान शंकर और पार्वती जी दो थोड़े ही हैं, एक ही है। वाणी और वाणी के अर्थ की तरह हैं, वे अभिन्न हैं, वे दो दिखते हैं सिंधु और लहर की तरह। बस जो भगवान शंकर के विवाह की लीला, वही भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का रहस्य। यही तो, यहां काम जल गया और वहां काम मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण की लीला में कामदेव आया था रास लीला देखने, मूर्छित हो गया। क्यों हो गया? माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्णमय ही हो गई। वहां दूसरा है ही नहीं। और सही बात तो यह है, भागवत में ही एक श्लोक है जिसका अर्थ है तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे लीला कर रहे हैं। कैसे? बोले जैसे कोई बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा। देखो, महापुरुषों से ही सदग्रंथ समझ में आते हैं, नहीं तो इन ग्रंथों से ग्रंथि खुलती नहीं, ग्रंथि लग और जाती। इसलिए महापुरुषों की महिमा है, वचनों की नहीं, वचन की महिमा। सदगुरु वैद्य वचन। आप ऐसे सोचो कि जैसे एक आदमी जा रहा था, कमरा बंद था, किवाड़ लगे हुए थे, खिड़कियां भी बंद थी, पर भीतर से आवाज आ रही थी। तो कोई निकला, उसी का मकान, कमरा उसी का, वो सुनने लगा कि आवाज किसकी है। तो पता लगा कि कोई एक तरुण और तरुणी मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत धीमी धीमी आवाज में कर रहे हैं। तो वो बाहर जाने से निकलने वाला आदमी ध्यान से सुनने लगा कौन है। अब उसने जो बातें सुनी तो बातें भी ऐसी हो रही थीं जो बड़ी आपत्तिजनक थीं, ऐसी वासना मूलक बातें थीं और ऐसी बातें हो रही थीं। तब दो ही स्थिति होगी, या तो सुनने वाला उसमें रस लेने लगेगा, या तो काम से भर जाएगा उसका मन, या क्रोध से भर जाएगा। कौन है ये जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, और ये तो नैतिकता के विरुद्ध है। और मान लो वो कमरे की कुंडी खटखटाए, खोलो खोलो, कौन है यहाँ, कौन है, कौन? और भीतर वाला कहे खोले ही है, आ जाओ।
और वो किवाड़ खोल के देखे तो न तरुणी न तरुण, एक आदमी खड़ा था। बोले कहां है वो जिनकी आवाज आ रही थी? बोले कहां, देख लो। कोई था ही नहीं, न तरुणी थी न कोई युवक था न युवती थी। तो कहा कि अरे यार हम कैसे माने कि नहीं था, हमने तो खुद सुना है, आवाजें तो आ रही थी अभी और बहुत आपत्तिजनक आवाज है, इसीलिए तो मुझे आवेश आया और मुझको वैसा लगा, खराब भी लगा। वो हंसने लगा। हंसते क्यों, बताओ वो लोग कहां हैं? अरे होते तो मिलते नहीं। बोले मिले तो नहीं है, खोज कर देख लिया नहीं मिले। बाद में पता लगा कि वो आदमी कलाकार था, वो अकेले ही था, कोई था ही नहीं, पर वही युवक बनकर बोल लेता और वही युवती बनकर बोल लेता। और दूसरों को इतना भ्रम हो गया, अरे वो ठहाका लगा के हंसने लगा, कह रहे यार तुम भी अद्भुत कलाकार हो, परेशान कर दिया हमें। हम समझ रहे थे कि ये तरुण है और तरुणी है और ये बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं, तुम ऐसे कलाकार हो, तुम्हें प्रणाम है। बस यही भगवान की लीला है न, वो ऐसा कलाकार है कि वही ग्वाल होकर बोलने लगता, वही गोपी होकर बोलने लगता, वह एक होने के बाद भी दो होकर देखने लगता है। और जब इस रहस्य को जाना तो काम मूर्छित हो गया कि यहां तो दूसरा है ही नहीं। काम का तो काम वहां चलता जहां दो हों, द्वैत में काम वासना स्फुरित होती है और दो है नहीं। पर जहां श्याम है यहाँ राम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसी तरह शंकर भगवान और पार्वती जी में द्वैत नहीं है, श्री राधा कृष्ण में द्वैत नहीं है, श्री सीताराम में द्वैत नहीं है, जीवात्मा परमात्मा में भी द्वैत नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे समुद्र और समुद्र की लहर मिलकर, ये रासलीला हो रही, समुद्र की रासलीला है। वो अपनी लहरों के साथ लहर बनकर वही तो लीला कर रहा है, जीव बनकर वही लीला कर रहा है, एको हम बहुत श्यामा। और इसी तरह श्री कृष्ण गोपी बनकर लीला कर रहे हैं और इसी तरह श्री शंकर भगवान पार्वती जी के रूप में वही, शिव जी के रूप में भी वही। इसीलिए यहाँ काम जलेगा तब तो मिलन होगा और इसीलिए शंकर जी ने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। देवता बड़े खुश हुए। किसी ने कहा कि इनकी बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ की हाँक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये ब्रह्मा जी बोले इनकी बात तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं। कहा क्यों नहीं आएगी? बोले तुम हो देव, ये है महादेव, और देव को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए। अच्छा एक यह भी अद्भुत बात देखो कि देव जो बने वो अमृत पीकर बने। ये अमृत पीकर देव हैं, वो विष पीकर महादेव हैं। और उसी समुद्र से अमृत निकला, उसी से विष, और अमृत पीने वाले देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो देवताओं ने कहा कब चले? ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलो। और शंकर जी उसी तरह अलमस्त अपने आप में। ये समता का भाव, ये समत्व का भाव नहीं, समत्व की स्थिति, समत्व में समत्व का स्वरूप हो जाना। ज्ञान मान जहां एकहु नाही, ऐसी ये समत्व का साक्षात स्वरूप हो जाना ही सद्गुरु का स्वरूप है। यह सद्गुरु तत्व है। ऐसी समता का भाव, समत्व सहज। काम जल गया तो भी ठीक, विवाह के लिए चल दिए। और द्वैत में व्यवहार दिखते हुए भी जो सदा अद्वैत के ही भाव में रहे, अनुभूति में रहे। आहा, अच्छा सचमुच यही बात है कि आदमी जब चलता है तो पांव उसके दो नीचे दिखते, नीचे देखो तो द्वैत है, दो हैं, पर जरा इस द्वैत से ऊपर तो उठो, ऊपर तो एक ही है। जो निचले स्तर पर आकर देखते हैं उन्हें द्वैत दिखता है, और जिस भाव से ऊपर उठकर देखते हैं उन्हें अद्वैत दिखता है। शंकर जी अपनी उसी मस्ती, देवता आए और चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आए कोई जाए, वो अपनी मस्ती में।
रुद्रगणों ने कहा कि बाबा विवाह के लिए कह दिया? शंकर जी बोले हाँ कह दिया। कह तो दिया, घर में कुछ है? अरे विवाह करने के लिए घर में तो कुछ हो। शंकर जी बोले कुछ नहीं है। और कहा कि आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले इसलिए तो चिंता नहीं है, कुछ हो तब तो चिंता हो, कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की करें। जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है कि चला ना जाए, चला, है ही नहीं कुछ। एक आदमी को लग गया शनिश्चर, बड़ा परेशान कि शनिश्चर आया, सब चला जाएगा। ज्योतिषी ने बता दिया था, तो दौड़ा दौड़ा एक महात्मा के पास गया। संत जी हम आपकी शरण में आए, शनिश्चर लगने वाला है, उपाय बताओ। महात्मा ने कहा कि जहां ग्रहों के प्रकोप का वर्णन है वहां उसकी शांति का भी उपाय है। तुम श्यामा गाय किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर दो, शनि का कोप कम होगा। वो था तो संपन्न पर बड़ा कंजूस आदमी था। कहने लगा महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। महात्मा बोले गरीब इतने जी महाराज, तो काले रंग का कपड़ा दान कर दो किसी विद्वान ब्राह्मण को। बोला इतनी कहां सामर्थ्य की कपड़ा भी दे सके। महात्मा बोले कपड़ा भी नहीं दे सकते ना महाराज, तो काले रंग का धागा दान कर दो। धागा? उसने ये झंझट क्यों रहे? बोले इतनी कहां सामर्थ्य की धागा दे सके। महात्मा बोले इतने गरीब धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने में? है ही नहीं महाराज। महात्मा बोले तो आराम से घर बैठो, शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, चला आए। जिसके पास धागा भी देने को ना हो उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आए। हो कुछ तब तो जाए, जब है ही नहीं तो जाए क्या। तो शंकर जी बोले कुछ नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है, कुछ होए तो चिंता होए, कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या। और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है, पर्वत पे बैठे हैं। रुद्रगण बोले धन्य हो महाराज, आपकी बड़ी विलक्षण ये सोचने की रीति है। लेकिन अब यह है कि विवाह में किसी के यहां विवाह होता है तो 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि रुद्रगण भगवान शिव को सजाते हैं, पर एक बात तो पूछते हैं कि बाबा जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, आपके यहां कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, है ही नहीं। तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है? शंकर जी बोले नहीं रिश्तेदारी तो है। किससे है? चाचा से, चाची से, मामा मामी भाई, ये है ही नहीं जो इनसे हो रिश्तेदारी। अच्छा जो होगा उसी से तो रिश्तेदारी होगी। हाँ ये तो बात है, तो है ही एक का कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि शिव जी कहते हैं भगवान से नाता है बस। अरे तो एक काम करो ना, भगवान तो लक्ष्मीपति है, नारायण, हाँ उनसे कुछ मांग लो, ज्यादा नहीं, एक सोने का मुकुट मांग लो, सिर पे रख लो। दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह कुछ ना कुछ उड़ाकर काम चला लेंगे, पर दूल्हे के सिर पे मुकुट तो चमके दूर से। शंकर जी बोले ये भगवान से मुकुट क्या मांगना, भगवान से तो भक्ति मांगेंगे। बार बार बर मांगा हूं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो ये मुकुट क्यों नहीं मांगते? शंकर जी बोले ये सोने का मुकुट सिर पे रखना ठीक नहीं है। क्यों? शिव जी बोले हमारा सोच तो ऐसा कि मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान पैदा होता है, और जिसे मिल नहीं पाता उसके मन में ईर्ष्या, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, और जिसको मिलता है वो कहता हमें मिला। उन्हें ऐसा मुकुट क्या सिर पे रखना जो अपने मन में अभिमान पैदा करे, दूसरे के मन में ईर्ष्या। फिर बोले हम ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या ना हो। कौन सा मुकुट रखोगे? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, बाल बढ़ाकर जटा बना के बांध लिया, मुकुट हो गया। ये क्यों? शंकर जी बोले अपने को अभिमान नहीं, किसी को ईर्ष्या नहीं, जिसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले, क्या हर जाए। यह मौका तो भगवान ने सबको दिया, बढ़ा। अच्छा, लेकिन शंकर जी का उद्देश्य क्या है? बड़ा सुंदर। आहा, ये बाल प्रचुर मात्रा में सिर से जन्म लेते हैं और बिखरते हैं। इन बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बना लेना और उनको भी बांध लेना, यही जटा मुकुट कहलाता महात्माओं के, जो जटाधारी होते हैं, जटा मुकुट। कितना बढ़िया संकेत है कि सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना लो और उसी से अपने इन विचारों को बांध दो। बस यही जीवन की धन्यता है। बिखराव न रहे, कोई बिखराव न रहे। अब सिर झुक गया, सिर झुक, जब सिर ही झुक गया तो जिससे सिर झुककर जुड़ गया, ये सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचार भी सिमटकर उसी से जुड़ जाएं। यही जीवन की धन्यता है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन दूल्हे के सिर पर मोर तो होना चाहिए, सेहरा। शंकर जी बोले हम ये सेहरा नहीं रखेंगे जो सब लोग रखते हैं। क्यों? बोले जब जब किसी दूल्हे के सिर पर सेहरा रखा जाता मोर, तो जिस बेचारे का विवाह नहीं हुआ रहता वो सोचता है कि हे भगवान कब वह शुभ घड़ी आवे
कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए। सहरा विवाह की इच्छा होती, संसार से जुड़ने की वासना मन में आती है। तो शंकर जी बोले हम ऐसा मोर नहीं रखते जो दूसरों के मन में वासना पैदा करे। फिर बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारे मोर को कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे, सपने तक में विवाह की इच्छा ना हो। तो आप कौन सा मोर रखेंगे? जटा मुकुट ही मोर समाना, जटा मुकुट ही मोर, अहि मोर समाना, समाना एक बात कह के विराम। मोर क्या है? सांप। बोलो, सांप को बिठाए सिर पे। अगर विवाह में यह आवश्यक शर्त रख दी जाए कि विवाह उसी का होगा जो अपने सिर पे सांप रख के चले, तो मुझे लगता है कि कितनी जमाना आगे हो पर आधे से ज्यादा विवाह कैंसिल होंगे। और ये रखने के लिए कितने दिन अभ्यास करना पड़ेगा। अभी लोग विवाह के लिए भागते हैं, और अगर ये आवश्यक शर्त हो कि सांप सिर पे रखना पड़ेगा तो विवाह से भागेंगे। तो औरों का करा दो, हमें रहने दो। पर शंकर जी ने सांप सिर पर क्यों रखा? और सिर पर रखा तो विवाह के लिए गए क्यों? ये सदगुरु हैं, और सदगुरु का व्यवहारिक आदर्श लोगों का मार्गदर्शन ही करता है। शिव जी का संकेत यह है, विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर सांप को सिर पे रखने का क्या अर्थ है? का सांप है काल का रूप, काल व्याल है, तो ये सिर पर, इसका अर्थ ये कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो काल सिर पर सवार है। काल गहे कर केस, कबीरा सूता क्या कहे काल गहे, क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल सिर पर सवार है, ये सोचकर चलो, तो इससे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति संसार में बसेगा तो, पर संसार में फंसेगा नहीं, जिसको यही याद रहेगा। तो एक संत की वाणी है, वो कहते थे 3 चीजें याद रखें। क्या? आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ईश्वर की महानता। ये 3 चीजें याद बनी रहें। और शंकर जी इन तीनों का मार्गदर्शन अपने व्यवहारिक आदर्श के द्वारा और उदात्त चरित्र के द्वारा करते हैं। तो जिसके आचरण उच्चारण की एकता हो, ऐसा समत्व के भाव में स्थित परमात्म स्वरूप सद्गुरु, उनके एक वचन से कल्याण हो सकता है, पर हमारा विश्वास हो। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आस। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री सीताराम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महा